लीजिए एक और खबर ये सामने आ गई है कि अफगानिस्तान के हाथ से एक और जगह भी निकल चुकी है। और अब ये जो जगह है जो अब जहां पर अफगान तालिबान की रिट खत्म होती हुई नजर आ रही है, ये इलाका कितनी अहमियत का हामिल था तस्वीराती लिहाज से, सिक्योरिटी लिहाज से और पूरे अफगानिस्तान की हसासियत के हवाले से, जहां पर अब ये खबर सामने आ रही है कि अफगानिस्तान अब ये इलाका खो चुका है। इसके ऊपर भी हमने बात करनी है आज के इस व्लॉग में। इसके साथ साथ हालिया दिनों के अंदर जो खैबर पख्तूनख्वा और खसूसन बलूचिस्तान के अंदर जो दहशतगर्दी के वाक़यात हुए हैं, इसका पस मंज़र क्या है। बाज़ रिपोर्ट्स के मुताबिक बताया जा रहा है, जिससे ये मालूम हो रहा है कि जो पाकिस्तान ने अनाउंस किया था कि 10 जुलाई के बाद से कोई भी अफगान पनाह गुज़ीन या गैर मुल्की बाशिंदा पाकिस्तान के अंदर नहीं रह सकता जिसके पास कोई लीगल डॉक्यूमेंट्स नहीं है, उस खबर का इन तमाम तर कार्रवाइयों के साथ क्या ताल्लुक है, इसके ऊपर भी हम बात करेंगे। और एक नई फोर्स की बात की जा रही है, और अगर ये फोर्स बन जाती है तो क्या मुस्तकबिल में पाकिस्तान के लिए मुश्किलात बढ़ सकती हैं। ऐसा तज्जिया खबरें क्यों सामने आ रही हैं, ये 2 से 3 चीज़ें हैं जिनके ऊपर आज के इस व्लॉग पर बात करते हैं। तो आगाज़ कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। आज तारीख है 8 जुलाई 2026 और मैं हूं रजा अब्बास। सबसे दरख्वास्त के वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। इसी तरतीब के साथ आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं कि जो अफगानिस्तान के सूबे बदख्शां की सूरत हाल है, जिससे मुतालिक हम आपको मुसलसल आगाह भी कर रहे हैं। अब ये जो सिलसिला है जो बदख्शां के मेन एरिया से शुरू हुआ, अब ये दीगर ज़िलों तक फैलता हुआ जा रहा है और मुतादिद ऐसे अजला हैं जहाँ पर अफगान तालिबान की रिट आपको ख़त्म होती हुई नज़र आ रही है। जो ताज़ा तरीन डिवेलपमेंट्स हुई है, जो जुमा खान नामी जो कि साबका अफगान तालिबान कमांडर था, उसने जो अपनी रियासत के साथ बगावत की है, और उस बगावत की वजह क्या थी कि उसे अपने ओहदे से हटाकर किसी और जगह के ऊपर भेजा गया, और ना सिर्फ भेजा गया बल्कि उसके बनाए गए नेटवर्क को भी आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म किया जा रहा था। और इस खतरे को और इस खदशे को भांपते हुए वो वहाँ से निकला और उसने अफगान तालिबान के ख़िलाफ़ या अफगानिस्तान के अगेंस्ट जो है वो एक बगावत जो है शुरू कर रखी है बदख्शा के अंदर। अब जो ताज़ा तरीन अपडेट्स आई हैं वो क्या हुआ है, ये किन किन अजला के ऊपर कंट्रोल हासिल किया गया है जुमा खान और उनके जो जंगजू हैं उनके साथ, उनकी तरफ से, ये मैं पढ़कर आपके सामने तफसीलात रख देता हूँ। इसमें बताया जा रहा है कि ये जो इलाका है दरवाज़ का, ये बदख्शा सूबे का एक अहम तारीख़ी और पहाड़ी इलाका है जो अफ़गानिस्तान के शुमाल मशरक़ी हिस्से में वाक़ है। ये ताजिकिस्तान की सरहद के बिल्कुल करीब है और अपने दुश्वार गुजार पहाड़ों, कुदरती वसाइल, ख़ासतौर पर सोने की कानकोनों और तस्वीराती अहमियत की वजह से मशहूर है। ये इलाका 5 अहम अजला पर मुश्तमिल है और मकामी आबादी ज़्यादातर यहाँ पर ताजिक ही रहते हैं। किन अजला का कंट्रोल संभाला गया है, इसके अंदर बताया गया, जुमा खान फाते ने ऐलान ये किया है कि हमने नूसी जो ज़िला है इनका मरकज़ी अड्डा और सबसे ज़्यादा बाअसर इलाका है, यहाँ पर कंट्रोल हासिल कर लिया। इसके अलावा शकी ज़िला है और इसके अलावा मायमी एक ज़िला है और कोफ आब एक ज़िला है और एक खवाहान ज़िला है। ये वो अजला हैं जहाँ पर बताया जा रहा है कि अफ़गान फोर्सेस की जो रिट है वो ख़त्म हो चुकी है और जुमा खान फाते और उसके साथियों ने यहाँ का कंट्रोल हासिल कर लिया है। ये दरवाज़ के 5 अजला बनते हैं जहाँ उन्होंने मकामी जंगजू और हामियों की मदद से इंतज़ामी सिक्योरिटी और मादनी वसाइल का कंट्रोल संभाल लिया है। अब जुमा खान फाते ने ये कहा है कि जो अफगान फोर्सेस जो हैं, ये अफ़गानिस्तान का जो सेटअप है हुकूमत का, रियासत का, ये माली बदउनवानियों के ज़रिए इन मादनियात के ऊपर कंट्रोल करना चाहते हैं, मकामी लोगों को इनसे महरूम करना चाहते हैं, और हमने यहाँ का कंट्रोल संभाल कर मकामी लोगों को रोज़गार के मौक़े देंगे और यहाँ की जो वसाइल की तकसीम है वो हम अपने ही लोगों के अंदर तकसीम करेंगे, ना कि हम किसी और जगह के ऊपर जाने देंगे। और जुमा खान फाते का ये भी दावा है कि उसके साथ 20,000 जंगजू हैं, और ऐसा नहीं है कि झड़पें नहीं हुई हैं अफगान फोर्सेस के साथ। अफगान फोर्सेस यहाँ पर पहुँचे, झड़पें भी हुई, लेकिन उन्हें नाकामी का सामना करना पड़ा और अफगान तालिबान के कमांडर है मुल्ला मुसाफिर, ये भी मारा गया है इन झड़पों के दौरान, और फिर अफगान फोर्सेस को पीछे हटने पर इन्होंने मजबूर कर दिया है। तो बहरहाल ये वो तमाम तर चीज़ें हैं। बदख्शा के हवाले से सूरत हाल अफगान फोर्सेस के लिए इंतहाई परेशान कुन बनती हुई जा रही है। बदख्शा में पहले मेन एरियाज़ की बात की जाती थी, अब आहिस्ता आहिस्ता जो दरवाज़ का इलाका है उसके झेल में 5 अजला आते हैं, और 5 के 5 जो अजला है जुमा खान फाते दावा कर रहे हैं कि उन्होंने इसके ऊपर अपना कंट्रोल संभाल लिया है और अफगान फोर्सेस आती हैं और अपने अहदाफ को पूरा किए बगैर वो पीछे हटने पर मजबूर हो जाती हैं। तो एक तो ये अफगानिस्तान की इंटरनल सूरत हाल है जिससे मुतल्लिक हमने आपके सामने खबर रखी है। अब आ जाइए जो बलूचिस्तान के अंदर अफसोसनाक वाक़या हुआ ज़ियारत में,
जहां पर पुलिस स्टेशन के पर हमला किया गया, 2 SHOs को निशाना बनाया गया, 9 पुलिस एहलकार मजमूई तौर पर शहीद होते हैं, मुतादिद अगवा होते हैं, फिर 7 के करीब बताया गया कि उन्हें बाजियाब भी करवाया गया, और दीगर अभी क्या नंबर्स है हतमी तौर के पर हुकूमत की तरफ से कोई ऐसी चीज़ हमारे सामने नहीं है। लेकिन बहरहाल जो चीज़ें हमारे सामने आई, मकामी लोगों ने इसके ऊपर शदीद गम और गुस्से का इजहार किया और इसके ऊपर एहतजाज हुए, लोगों ने सड़कें वहाँ पर ब्लॉक कर दी। और हमने आपको बड़ी तफसील से बताया था कि जो इलाका है जिसको काच मंगी फेज़ 3 का इलाका है बेसिकली, जहाँ पर ये पुलिस स्टेशन वाक़ था, और ये एक सियाहती मकाम भी है, कदीम तारीख़ी है, और यहाँ पर जंगलात है जिनकी एक अपनी एक तारीख़ है, यहाँ पर दूर दराज लोग आते हैं घूमने फिरने के लिए। तो यहाँ पर जब इस किस्म का वाक़या रूनुमा हुआ तो मकामी लोगों की तरफ से एहतजाज किया गया, सड़क को शाहराहों को बंद किया गया, और सूबाई हुकूमत के तरफ से उनके साथ डील की गई। और सूबाई हुकूमत ने जब उनके साथ मुज़ाकरात किए, चीज़ें की, और वज़ीर आला बलूचिस्तान ने उनकी बात को सुना और उनके मुतालबे को तस्लीम कर लिया। अब उनका मुतालबा क्या तस्लीम किया ये मैं आगे चलकर आपके सामने रखता हूँ, लेकिन इससे ज़्यादा जो एक और जो चीज़ ज़रूरी है वो मैं पहले आपके सामने रख देता हूँ ताकि उससे सूरत हाल आपको मज़ीद वाज़ेह हो जाए। वो ये है कि बताया जा रहा है कि हालिया जो हन्ना ओढ़क की बात करें या फिर ज़ियारत की बात करें, यहाँ पर जो हमले हुए हैं और ये मुसलसल जो हमले हो रहे हैं, ये उनका एक रद्दअमल है जो पाकिस्तान की रियासत ने ये ऐलान किया है कि 10 जुलाई के बाद जितने भी अफगान पनाहगुज़ीन लीगल डॉक्यूमेंट्स के साथ यहाँ पर उसके बगैर रह रहे हैं उन्हें हर सूरत यहाँ पर जाना होगा। और वफाकी हुकूमत ने ये जो मरासला है ये तमाम सूबाई हुकूमतों को भिजवाया था कि भाई आपने अपने अपने सूबे के अंदर इसके ऊपर आमद दरामद करना है। अब ये खबर मैं खुद से नहीं दे रहा, ये पूरी खबर मैं पढ़कर आपके सामने रख देता हूँ कि ये इतलात और ऐसी जो चीज़ें हैं ये कहाँ से आ रही है। एक अफगानिस्तान के तज्जियाकार हैं, उन्होंने अफगान टाइम्स को वहाँ पर अपने तज्जिया जो है वो दिया है। वो क्या तज्जिया है मैं पढ़कर आपके सामने रखता हूँ कि एक अफगान तज्जियाकार ने अफगान टाइम्स से गुफ्तगू करते हुए यह दावा किया कि कलअदम TTP या फिर कलअदम BLA और दीगर मुसल्लह तंजीमों के हमलों में हालिया इजाफा पाकिस्तान की जानिब से गैर कानूनी अफगान शहरियों के खिलाफ क्रैकडाउन से जुड़ा हुआ है। अस्करियत पसंदों की सरगर्मियाँ उस वक्त तेज़ हुई जब इस्लामाबाद ने गैर दस्तावेजी अफगान महाजरीन की गिरफ्तारी और मुल्क बदरी का ऐलान किया। तज्जियाकार के मुताबिक ये हमले पाकिस्तान में अदम इस्तेहकाम पैदा करने और रियासत पर दबाव बढ़ाने की कोशिशें हैं। ये दावे उनका अपना जायज़ा है और आज़ादाना तस्दीक नहीं हुई है। ये जो चीज़ है ये सामने आ रही है। एक अफगानिस्तान के तज्जियाकार ने कहा कि उनकी असेसमेंट के मुताबिक ये हमले इसलिए हुए हैं, लेकिन बहरहाल पाकिस्तान की रियासत अपने मौक़िफ़ के पर कायम है और उन्होंने ये ऐलान कर रखा है कि 10 जुलाई के बाद ऐसे अनासर अगर पाकिस्तान के सरजमीन में रहे तो फिर उनके अगेंस्ट कार्रवाई होगी। अब आ जाइए उस बात के ऊपर कि पाकिस्तान किस नई फोर्स की बात कर रहा है। ये जो मकामी लोगों ने जो धरना और एहतजाज किया था, जो ज़ियारत के अंदर पुलिस स्टेशन के ऊपर हमला हुआ, इसके रद्दअमल में सूबाई हुकूमत ने कुछ मुतालबात को तस्लीम किया। उनमें से एक मुतालबा ये था कि एक चेक पोस्ट इन इलाकों के अंदर बड़ी मजबूत किस्म की, ताकतवर और मौसर किस्म की कायम की जाएगी। हुकूमत ने इस बात को मान लिया कि ठीक है, हम आपके इन एरियाज़ के अंदर एक मजबूत किस्म की जो चेक पोस्ट है उसको कायम करेंगे। दूसरी बात यह है कि अब यह भी फैसला किया जा रहा है कि यहाँ पर जो मकामी लोग हैं अब उन्हें भी तरबियत दी जाएगी कि अगर कोई नागहानी सूरत हाल हो जाती है तो वो इस काबिल ज़रूर हो कि वो ऐसे अनासर के ख़िलाफ़ कार्रवाइयाँ कर सकें। अब इसके ऊपर एक खदशा भी ज़ाहिर किया जा रहा है कि अगर आप इसी तरह मकामी लोगों को ट्रेन करते रहेंगे, उनको तरबियत देंगे, तो कोई ना कोई ऐसा फ़र्द या 3 से 4 या 4 से 5 ऐसे अफराद होंगे जो कल को आपके कुछ पॉलिसी से इतफाक ना करे और वो कहीं और जाकर मिल जाएं, या फिर पूरा का पूरा ग्रोह आपके खिलाफ भी हो सकता है। तो जो तरबियत और जो वसाइल आपने उनके ऊपर लगाए होंगे वो कल को आप ही के खिलाफ भी हो सकते हैं। तो इस हवाले से इन चीज़ों के खदशात का इजहार भी किया जा रहा है। वैसे तो खैबर पख्तूनख्वा के अंदर एक पैटर्न तो है अमन कमेटियों का, लेकिन वहाँ उनको ट्रेनिंग नहीं दी जाती है। वो उनकी एक अपनी कबाइल की तारीख है, वो तमाम तर चीज़ें उनको खुद भी खासा एक तजर्बा होता है। लेकिन यहाँ के लोगों से मुतल्लिक बताया जा रहा है कि उनको तरबियत दी जा सकती है, उनको बाकायदा ट्रेन किया जाएगा। तो जो ट्रेनिंग की बात की जा रही है तो उसके साथ इस खदशे का भी इजहार किया जा रहा है कि कहीं ऐसा ना हो कि कल को ये जो ग्रोह जिसको आप तैयार करेंगे वसाइल लगाकर, तो ये भी कल को आपकी पॉलिसी से मुनहरिफ हो जाए, इनहराफ कर जाए और ये किसी और सफ में जाकर खड़ा हो जाए और फिर आपके लिए मुश्किलात हों। तो बहरहाल इस खदशे का इजहार भी किया जा रहा है। लेकिन तमाम तर ये वो अपडेट्स हैं अफगानिस्तान की इंटरनल सूरत हाल से मुतालिक, पाकिस्तान की अंदरूनी सूरत हाल से मुतालिक जो आपने आपके सामने रखी है। अब इससे जुड़ा आपका कोई सवाल हो या राय हो तो ज़रूर कमेंट में ज़ाहिर ख्याल कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब भी।